मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? मेरे को कोई हेडफोन वगैरह तो लेने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, साफ है बिल्कुल। ठीक है। तो एक दफे सब लोग आ जाएं तो फिर मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन में सिंपल है। सबको गाइडेड मेडिटेशन के तौर पे जो है, आप लोग अपने एक बार सब लोग वीडियो ऑन रखिएगा। फिर उसके बाद में फिर, और अगर वीडियो ऑन रखें भले ही म्यूट कर लें वो ठीक है। बिकॉज अगर हमें किसी की भी ऑरा देखनी हो तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अगर बैकग्राउंड में स्क्रीन सेवर लगा ले कोई, मतलब स्क्रीन लगा ले बैकग्राउंड स्क्रीन, तो और बेटर है। नहीं लगाएं तो भी चलेगा। नहीं भी लगाएं तो चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट मेरा सिर्फ कहने का ऑब्जेक्टिव इतना था कि एक बैकग्राउंड ऑरा रिकॉर्डिंग। देखने के सबसे बड़ी आसानी रहती है। श्रवण जी, आपका इंटरनेट जो है वो थोड़ा वीक है। बार बार रेड हो रहा है। अच्छा सर। कोशिश करें ऐसे मुझे तो बैठें कि क्लियर आपके सुनाई। चेहरे पे लाइट आए, सो दैट कि अगर पीछे से लाइट होगी तो फिर वो चेहरा डार्क सा दिखेगा, तो इट बिकम्स इजियर। क्या बोल रहे सर? बैकग्राउंड साफ होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे पड़ी है। यहाँ पे नीचे पड़ी है पापा। यहाँ पे नीचे पड़ी है, ये देखो। अच्छा, नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार, हाउ आर यू? गुड जी गुड। आप तो इंडिया आकर भी बिना मिले चले गए हैं। It was too hectic. I went 10 days to आई कैन Thailand, अंडरस्टैंड। 6 days बैंगलोर में बच्चों को घुमाया, and then 4 days में गई कुंभ मेला 4 दिन, and came back to US. बहुत बढ़िया, बहुत Next बढ़िया। time, नेक्स्ट टाइम, next हाँ। time we'll plan. सर्टेनली, सर्टेनली। शिव What सर, आप happened to भी अपना एक Sneha? दफे जो है वीडियो ऑन कर ले। I'll just call Sneha if she's interested. राइट। सीमा जी, आप भी एक बार अपना वीडियो ऑन कर ले। सर वीडियो तो ऑन है। नहीं नहीं, एक और सीमा जी है हमारे यहाँ, तो इसलिए। प्रणाम सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। तो एक तो सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि ये 9 दिन तक ब्रेक ना करें, प्रोसेस ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। दूसरा क्या है कि मैं, जो लोग नए हैं उनको मैं कुछ चीजें ब्रीफ कर देता हूँ। ये गाइडेड मेडिटेशन में आज क्योंकि पहला दिन है तो हम लोग क्या करें, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं बेसिक एक इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। जैसे कि हम मेडिटेशन करने से पहले, मतलब मेडिटेशन के करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। उसके बाद सब लोग जो हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे एंड हम गाइडेड मेडिटेशन में चले जाएंगे। गाइडेड मेडिटेशन में जाने के बाद हम सब लोगों से फीडबैक लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम फीडबैक जो है वो मेडिटेशन के बाद में नहीं लेंगे। मैं स्क्रीन वाइज कैसे देख सकता हूँ सबको? Gallery, गैलरी तो इसमें मेरे पास कोई नहीं। ऐड चूज वीडियो। gallery view. ये गैलरी व्यू होता कहाँ पर है? I'm doing on the computer, so where तो you जहाँ have पे friends, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स। see in that. सर जहाँ Uh, पे पार्टिसिपेंट्स की फोटो आ रही है ना साइड पे, तो वहाँ पे बहुत सारी विंडोज होंगी, उसको Yeah, क्लिक। yeah. Where all the photos are, the videos, there is one with where you see all the videos. Click one of those where you have many squares. That will you'll see all of us. View.
It's written view. It says grid video. Show grid video. पर वो देखना कहाँ पर है, मेरे को वो नहीं पता चल पा रहा अभी। You can see me above that. You know where you see all our pictures above that. ओके, व्यू प्रोफाइल, व्यू मेक होस्ट, अलाउ रिकॉर्ड टू अलाउ टू मल्टी पिन। नहीं सर, जहाँ पे सबकी फोटोज हैं उसके ऊपर एक छोटा सा ये होगा, बैंड Minus इसमें होगा। screen sign, and then there is a grid view. You can click the grid view. You can see all in one place. सर आप फोन पे हैं कि लैपटॉप पे मैं हैं? लैपटॉप पर ही हूँ। अच्छा, तो लैपटॉप में जहाँ पे वो एक भी फोटो आ रही है ना, उसके ऊपर छोटा सा वो होगा, बैंड होगा। मेरे में क्यों नहीं आ रहा ये? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, रीनेम मोर, होस्ट ऑफ पोल्स, व्हाइट बोर्ड, एप्स, होस्ट टूल्स। सर रिमूव पिन करके देखिए, अगर आपने पिन किया हुआ है तो रिमूव पिन। कहाँ पर? रिमूव पिन लेफ्ट कॉर्नर पे होगा ऊपर। रिमूव। रिमूव पिन, या स्पॉटलाइट होगा। व्यू प्रोफाइल, म्यूट, स्टॉप वीडियो, चैट, पिन, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, मेक होस्ट, मेक को होस्ट, रीनेम। एक काम करता हूँ ना मैं, मोनिका जी, मैं आपको मेक को होस्ट कर देता हूँ। आप देखिए जरा एक दफे कैसे होता है ये। तो सर मैं फोन पे थी। अच्छा, आप फोन पर हैं, ओके। एक मिनट में देखती हूँ। तो मैं लैपटॉप में ज्वाइन करती हूँ। जी, रविंद्र जी। अच्छा, रविंद्र जी नए हैं, मैं जानता नहीं आपको। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा रविंद्र जी अपने आप को। ऊर्जा जी को अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, अनीता जी को अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ, बोलो। जी। गोंदिया से बता दो। म्यूट कर रही है ना? हाँ, जी रविंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं गोंदिया से हूँ, गोंदिया महाराष्ट्र। अच्छा, वो शिव शर्मा जी ने जो आपका हाँ रेफरेंस हाँ दिया। हाँ हाँ, मैंने जब भी आपको रेफरेंस दिया। राइट राइट राइट, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था आपका। या ठीक है, तो आप वीडियो ऑन रखिएगा, वैसे आप म्यूट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अच्छा, सबको, जितने भी लोग नए आए हैं, ठीक, ओके। बेसिक इंस्ट्रक्शन के तौर पे बता देता हूँ कि हमारे को अपना जो ध्यान जो है वो सबसे पहले अपने, अनीता जी आप भी अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जी नमस्कार ऊर्जा जी। अभी बहुत सारे लोग तो ऐसे, मैं आज पहली बारी देख रहा हूँ। नमस्कार। या तो हमें क्या करना है, हमें ये गाइडेड मेडिटेशन में अपने ध्यान को, हमें अपने ध्यान को नाक के पीछे, तालू प्लेट के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस तरीके से हम अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करते हैं। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसको, सेंटर पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे,
उस सेंटर पॉइंट पे, जो सेंटर पॉइंट को लोकेट करने का क्या तरीका है, नाक के पीछे, प्लेट, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र यहां पर होता है, जो छोटे बच्चे का एक सॉफ्ट हेड होता है, उसके नीचे। सबको लोकेशन समझ में आ गई? किसी को नहीं आई है तो प्लीज एक दफे। राम कुमार जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। रविंद्र जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मेरा वीडियो ऑन है, शायद अच्छा, मेरा पर यहाँ फोटो। पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे हाँ हाँ, वाइट। मेरा वीडियो ऑन है, मैंने लैपटॉप पे ज्वाइन किया है अभी। ओके। हाँ, तो शायद इसलिए नहीं आ रहा है। मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। ये आ गया शायद। ये व्यू करके एक विंडो ऊपर आ रही है, उसी पे क्लिक करने से आता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो मैंने व्यू कर लिया था। हाँ जी। हाँ, परफेक्ट। अभी हो गया। नमस्कार जी, राम कुमार जी। नमस्कार अनीता जी। अनीता जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी जी, नमस्कार। अनीता आपको जी हमारे वीडियो यहाँ को नेपाल से कनेक्ट हुई हैं। शालिनी जी यूएस से हैं। तो ठीक है सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आज। सबको, बहुत सारे लोगों को मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ। नमस्कार। सीमा जी को भी आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। सीमा जी खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं और बाकी चीजें करते हैं। खैर, बड़ा यूनिक सा है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमारा जो कनेक्ट होना है वो बड़ा डिवाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं जानते, ना ही कुछ। वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद हम कनेक्ट हुए। तो ये बड़ा एक यूनिक सा वो है। तो कोई और हमारे को कनेक्ट कर रहा है, इस एस्पेक्ट के लिए मैं उस डिवाइन कनेक्शन को ही मैं बोलूंगा। और हमारा जो ये जो गुप्त नवरात्र की जो प्रक्रिया शुरू है, तो इसमें गुप्त नवरात्र और प्रकट नवरात्र में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? एनी अ, आइडिया? हाँ, ये साधनाएं हम लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं जब कोई भी साधना करते हैं देवी की। और ओके। प्रकट नवरात्र में मतलब बता सकते हैं, बता के कर सकते हैं, ऐसा कुछ सुना है। अच्छा, तो एक सेकेंड। मीटिंग डिस्टर्ब मत हो। अभी ये स्क्रीन आ रही है मेरी? तो एक हमारे नवरात्र होते हैं जिनको चैत्र नवरात्र कहते हैं या फिर शारदीय नवरात्र कहते हैं। उसमें 9 देवियां जो होती हैं वो होती हैं, प्रथम शैलपुत्री,
प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो लोग नए हैं उनके लिए एक सरप्राइज होगा, तीसरी कात्यायनी होती है, और जो पहले से मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं उनको पता है। चौथी कूष्मांडा, छठी, एक दो तीन चार, पांचवी चंद्रघंटा, छठी स्कंद माता, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, और नवम सिद्धिदात्री। ये जो हमारी 9 देवियां हैं, इसमें जो शैलपुत्री है ये अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रह्मचारिणी वाटर, कात्यायनी फायर, कूष्मांडा एयर, चंद्रघंटा स्काई, स्कंद माता डायरेक्शन, कालरात्रि टाइम, महागौरी आत्मा, और सिद्धिदात्री मन। इस तरह से ये 9 देवियां 9 एलिमेंट्स की डोमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब जो चीज फिजिकली पता चल सकती है उसको हम प्रकट कहते हैं। इसके अलावा जो 9 देवियां हैं वो 9 देवियां 9 महाविद्याएं कहलाती हैं। 9 महाविद्या कौन कौन सी हैं? काली, तारा जो है वो महाविद्या नहीं है, वो बौद्ध में महाविद्या मानी गई है, हमारे यहाँ उसका वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। काली, तारा, षोडशी, षोडशी कहते हैं ललिता देवी को। काली, तारा, षोडशी, बगलामुखी, कमला। आप लोग भी बोलते जाइए और कौन कौन सी हैं। बाकी कौन कौन सी हैं बताएगा कोई? नमस्ता। खिन्न, चिन्ता, नमस्ता, धूमावती, उमावती, भूमावती, और भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी, Raj Matangi, you finished, right? मातंगी। मातंगी, 8, 9th, भैरवी। Bhairavi. त्रिपुर भरेवी। अब वो त्रिपुर कह लीजिए, बाकी कुछ कह लीजिए, जैसे मातंगी को राज मातंगी कह देते हैं, ऐसे करके ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिक 9 महाविद्याएं। तारा इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि तारा जो है वो बौद्ध विद्या है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो अब इसको फिर से देखेंगे ध्यान से कि यहां पर क्या हो रहा है। ये जो काली है ये काल की अधिष्ठात्री है, यानी कि मेरा एक सेल दूसरे सेल के साथ जितनी देर भी जुड़ा रहता है उसके आधार पर ही मेरे शरीर के अंदर प्राण होते हैं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? ये काल समय जो है उसमें एक बबल फॉर्म होता है। उस बबल को जब देखते हैं तो बबल की अपनी कोई एग्जिस्टेंस होती है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बबल जो है वो हवा में प्रकट होता है, थोड़ी देर के लिए प्रकट रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह से काल जो है वो हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, जो हमारा शरीर है वो मतलब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी का मतलब मेरी आत्मा हो गया। तो उस तीनों शरीर को एक साथ थोड़े समय के लिए बांध देता है। कौन सी अधिष्ठात्री है? उसको काली कहते हैं। तो काल की अधिष्ठात्री जो है वो काली है। पर मुझे काली कभी समझ में नहीं आता है, तो मैं काली को काली ना कह के सती कहता हूं, और सा को षटकोण का शाह बोलता हूं। जहां कहीं किसी को डाउट हो तो दिन में हम एक जूम कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है हम आंसर कर देंगे। सती जो है वो सत्य की अधिष्ठात्री है।
और ये सत्य ही वो प्योर रियलिटी है जो हमारे को इस शरीर के अंदर बांधे रहता है। जैसे ही हमारा शरीर जो है असत्य में कन्वर्ट होता है, इमिडिएटली वो बबल बर्स्ट हो जाता है और व्यक्ति शरीर की मतलब वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दूसरी है षोडशी। षोडशी में 3 नाम इनके पॉपुलर है। एक है बाला, इसके 3 बीज मंत्र होते हैं। एक है ललिता, इसमें 9 बीज मंत्र होते हैं। और एक है षोडशी, वो षोडशी जो है उसके 16 बीज मंत्र होते हैं। फंडामेंटली तीनों सेम है। मैं मेरी बात समझा पाया? जहां कहीं किसी को कोई डाउट है तो दिन में हम इस पे पूरा डिटेल क्लास कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये 9 महाविद्या को जानना जो है वो ही इस नवरात्र का ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है बगलामुखी। बगलामुखी अपभ्रंश है, इसका एक्चुअल नाम वल्गामुक्षी है। महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पे जो है वो वल्गा सूक्त और ये सारी चीजें बड़ी पॉपुलर है। वल्गा जो टर्म है वो ग्लॉम बीज से उत्पन्न हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो है गणेश जी का ग्लॉम बीज मंत्र माना गया और इनको गणेश जी की शक्ति के तौर पर भी माना जाता है। तो लेकिन वल्गा मुक्षी जो टर्म है ये बेसिकली मणिपुर चक्रा, नाभि चक्रा से कनेक्टेड है, येलो कलर का है। और इसका जो फंडामेंटल रोल प्ले है वो है, इसको बोलते हैं हम गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे शरीर के भीतर एक येलो लाइट होती है जो हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन इन्वेजन से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। तो ये वल्गामुखी या बगलामुखी, बगलामुखी लोकल टर्म में उसका नाम होता है। छिन्न मस्ता जो है उसका नाम है वज्र वैरोचनीय। और इसको जो इसका जो स्वरूप जो है वो बड़ा भयानक टाइप का है, बट एक्चुअली दैट्स अ बेसलेस थिंग। उसमें एक देवी का तो सर कटा हुआ है और 2 देवियों के मुख में उस कटे हुए सर की खून की धार जा रही है। और वो 2 देवियां जो हैं वो उस खून का पान कर रही हैं और तीसरी धारा उस कटे हुए सर जो हाथ में है उसमें जा रही है। तो आप कहोगे ये पता नहीं बड़ा एब्सर्ड सा वो है, हमें तो बड़ा डर लगता है इस तरह की चीजें देखने सुनने के हिसाब से, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली इसको आप ऐसे मानकर चलिए कि जैसे मेरा सिर जो है उसको मैंने काट दिया तो भी ये शरीर जीवित रहता है। तो हमारे यहां सिर किस किस का कटा? गणेश जी का सिर कटा और उसकी जगह दूसरा सर लग गया, यानी कि हेड ट्रांसप्लांट आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। उसके बाद दूसरा सर किसका कटा, कोई बता सकता है? दक्ष का सर। प्रजापति दक्ष दूसरा सर दक्ष का कटा था। तीसरा सर किसका कटा था? तीसरा सर कटा था परशुराम जी ने अपनी माता जी रेणुका जो है उनका सर काटा था और वो वापस जोड़ लिया था। चौथा सर किसका कटा था? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि सर कटने की प्रक्रिया को समझने के लिए, एक ऐसी शक्ति है जो सर कटने के बाद भी इस शरीर को जीवित रखती है। कितने काल तक जीवित रखती है? उस शक्ति का नाम है वज्र वैरोचनीय या छिन्नमस्ता। मैं मेरा पार्ट समझा पाया? हम किस किस स्थिति में जीवित रहते हैं उसी से तो हम उस देवी की शक्ति का जान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मस्तिष्क है, वो गर्दन खट से कट जाती है, लेकिन वो गर्दन कटने के बावजूद हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी विद्याएं थी जो उस कटे हुए सर को वापस जोड़ सकती थी। जोड़ने वाली शक्ति जो है वो छिन्न मस्ता थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसके बाद आता है टर्म धूमावती। धूमावती का क्या मतलब है? कोई धूमावती के बारे में बताएगा?
हाँ जी। कोई धूमावती के बारे में बताएगा? धूमावती कौन होती है, कैसी दिखती है, क्या है? कमाल है, ऐसा तो हो नहीं सर सकता कि। सर आपने ही बताया था सर आपके वीडियो में कि उन्होंने अपने शायद पति का भक्षण किया था अपने किसी शिष्य मतलब भक्त के लिए। जी, शिव शर्मा जी, आप म्यूट है शायद। जी, धूमावती जो है, उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने स्वामी का भक्षण कर लिया, इसलिए उनका विधवा का स्वरूप है। ठीक है। ये धूमावती के लिए बोला जाता है। वो सफेद कपड़ों में है और एक पीले रंग के रथ में चलती हैं, ऊपर कौवा बैठा हुआ है। ये सारी की सारी प्रक्रिया उसमें बताई थी। बट एक्चुअली चीज ऐसी नहीं है। हमारे शरीर में, एक सेकेंड, हमारे शरीर में एक स्पर्म होता है और एक एग होता है। इसको, स्पर्म को प्रतीक जो है वो शिव कहते हैं और एग को शक्ति कहते हैं। तो जब ये जाइगोट में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली एग के अंदर स्पर्म चला जाता है। ये जाइगोट ही हमारे शरीर को एक सेल से 100, एक सेकेंड, हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। सॉरी। तो ये जो जाइगोट जो है, ये एक सेल को 100 ट्रिलियन सेल्स में कन्वर्ट करता है। ये कौन अधिष्ठात्री है जो इस जाइगोट की फॉर्मेशन करती है? उसको हम कहते हैं धूमावती। तो इसका रोल प्ले क्या हो गया? कंप्लीट सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो इस देवी की डोमेन है। और आज की मॉडर्न साइंस में इसके बारे में बाल बराबर भी ज्ञान नहीं है किसी को। मैं मेरी बात समझा पाया? आप इन पहले देवी, ही है। सॉरी, आप पहले ही है जो इतना साइंटिफिकली समझा पा रहे हैं इसको। नहीं नहीं, वो पहले ना बहुत सारे लोग होंगे। खैर, मतलब मेरे को देखिए, ऐसा है, मेरा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने जिस सोल सीट की बात करी है ना, मैं उसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। तो मेरे अंदर कुछ है जो मुझे बताता है इन सब चीजों के बारे में। तो मैं उसी प्रक्रिया से इसको ऑब्जर्व करता हूं। तो ये हो गया मेरा जाइगोट रिलेटेड जो अधिष्ठात्री है, उसको धूमावती कहते हैं। तो क्योंकि इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद भुवनेश्वरी जो है, वो मेरे शरीर के 14 लोक जो हैं उसकी अधिष्ठात्री है। 14 लोक कौन से? नाभि के ऊपर के 7 लोक हैं और नाभि के नीचे के 7 लोक हैं। इन 14 लोकों को, अब ऊपर के 7 लोक कौन से? भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, ऐसे करके 7 लोक नाभि के ऊपर के माने गए हैं। और नीचे, नाभि के नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, ऐसे करके दे रखा है। ये बेसिकली, इसको अगर हम लेकर चलते हैं तो ये 7 स्वर और व्यंजन के आधार पे हमारे शरीर में अंग बनने की प्रक्रिया जो है, इसको ही लोक कहते हैं। और ये 7 और 7 14 लोक जो हैं उसको जो धारण करने वाली अधिष्ठात्री है उसको भुवनेश्वरी कहते हैं। सो भुवन टर्म लोक लोक के लिए ही यूज हुआ है। इसके बाद
इस अखिल ब्रह्मांड में जल कहां से आया? अभी तो हम लाइफ के तौर पे बात कर रहे हैं ना। तो वो जल जो है, वो मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर सबसे पहले गंगा जी प्रकट हुई थी। गंगा जी जो है, सबको पता है कि गंगा जी फॉरेन बॉडी है, मतलब पृथ्वी पर गंगा जी बाहर से लाई गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। तो गंगा जी के आने के बाद ही हमारे यहां मोक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि बिना गंगा जी के हम सबका जो शुद्धिकरण होता है वो नहीं होता। तो ये गंगा जी का जो मतलब मातंगी में जो बीज मंत्र हम देखते हैं, उसमें ये जो टर्म है अंगी, इसी से हमें पता चलता है कि ये गंगा जी से कनेक्शन है इसका। और ये नाम की प्रक्रिया भी इसी तरह से आती है। तो मातंगी जो है वो पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति का कारण है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसके बाद जो है भैरवी। भैरवी किसे कहते हैं? संस्कृत में भैरव कहते हैं किसान को। तो किसान की जो शक्ति है उसको भैरवी कहते हैं। किसान का मतलब क्या हो गया कि किसान जो है वो भूमि को खेती लायक बनाता है। अगर मेरी सारी भूमि जो है वो समुद्र से निकली है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि समुद्र से निकली हुई भूमि रेतीली होती है। रेत वाली भूमि में खेती नहीं हो सकती। तो वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने कि इस पूरी पृथ्वी को खेती लायक उपजाऊ बनाया? उस शक्ति को हम कहते हैं भैरव, और उसकी शक्ति को भैरवी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब ये जो भैरवी है, अब इमेजिन करिए भैरव, भैरवी यानी किसान, किसान की पत्नी, और उनका मित्र कौन होता है? उनका मित्र होता है कुत्ता, क्योंकि रात में रात खेत में जाना पड़ता है। तो कुत्ते का काम होता है मालिक को आने वाले खतरे से आगाह करना। तो ये कुत्ता जो है वो उनका वाहन हो गया भैरव जी का। जब किसान की फसल होती है तो वो क्या करता है? वो बोले वो मौज में जो है वो मधुपान करता है, जिसको अब लोगों ने वो शराब पीने की प्रक्रिया से कर दिया। जबकि जो किसान जो है, किसान की जब बहुत अच्छी फसल होती है तो वो कुछ भी ऐसी चीज का सेवन करता है जो उसको मौज में घुमाती है। तो ये हमारी 9 देवियां, 9 महाविद्याएं हैं जिनके लिए ये गुप्त नवरात्र होते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो आज प्रथम नवरात्र है, तो प्रथम नवरात्र में हम काल रूपी जो शक्ति है, काल की जो शक्ति है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर है, मतलब पहले दिन काली है, दूसरे दिन षोडशी है, जिसको हम ललिता देवी या बाला त्रिपुर सुंदरी ऐसे करके बहुत सारे नाम है उनके। तो हम इस तरह से इस प्रक्रिया को ध्यान करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर कमला जी के बारे में। कमला, अरे हाँ कमला रह गया। कमला का तो रीजन बहुत आसान है। जो संतान की उत्पत्ति जो है वो साउंडलेस प्रोसेस है। मतलब हमारे शरीर के अंदर गर्भ धारण की प्रक्रिया जो है वो फ्लूइड, साउंडलेस कह रहा हूं सॉरी, वो वाटर, एयरलेस, विद इन ए वाटर बॉडी होता है। तो ये कौन है जो उस वाटर बैग को सील करता है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब आप नेचुरल प्रोसेस में क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बच्चा गर्भ में फॉर्म हो जाता है। गर्भ में फॉर्म होने के लिए मैंने बोला कि भाई वो धूमावती है जिसकी वजह से एक शरीर बनता है। अब इस शरीर को जब मैं एक फंडामेंटल डोमेन के तौर पे लेकर चलूंगा, तो ये शरीर जो है कितने काल के लिए इसमें आत्मा रहती है, तो ये एक डोमेन हो गई। इस काल को मैंने काली बोल दिया। इस शरीर के अंदर जो उपजाऊ प्रोसेस है
उस उपजाऊ प्रोसेस को मैंने भैरवी बोल दिया, कि जो उसकी अधिष्ठात्री है उसको भैरवी। इस शरीर को जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, उस इम्यूनिटी को प्रदान करने वाली शक्ति को मैंने बगलामुखी या वल्गामुखी कह दिया। ठीक है जी। अब इस शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं, कौन उस पार्ट को डिफाइन करेगा, कौन सा पार्ट कहां से शुरू होगा कहां तक खत्म होगा, ये कौन डिफाइन करेगा? तो मैंने बोला उस शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। अब इस शरीर के अंदर तीन भाग हैं, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है। कौन इसके डिविजन्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैंने बोल दिया ललिता देवी या बाला, या लाइकवाइज ललिता बाला, ऐसे करके ये मैंने नाम डाल दिए। इसके बाद मैंने बोला कि वो कौन सी देवी है जो इस शरीर के अंदर जल को नियंत्रण करती है, तो मैंने बोल दिया वो मातंगी देवी हो गई, जो इस शरीर के भीतर जल को करती है केंद्रित। उसके बाद अब जब ये वाटर बैग बन गया, जिस वाटर बैग को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, उस बच्चे के सारी नाड़ियां किससे कनेक्ट होती हैं? उसकी नाभि से। वो बच्चा जो है, जो गर्भ में आता है, उस बच्चे का सारा कंट्रोल कनेक्शन कहां पर है? नाभि के अंदर। वो नाभि में प्राण कौन फिक्स करता है? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा? जो अननोन पार्ट है, उस अननोन पार्ट को समझने के लिए 9 महाविद्याएं हैं। इन 9 महाविद्याओं में कमला जो है मेरी नाभि को कनेक्ट करती है, बांधती है। लेकिन वो कैसे बांधती है? उस पॉइंट पर मेरी 72,000, मतलब एक्चुअल जो नाड़ियों को काउंट है वो 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां मेरे शरीर के अंदर होती हैं। तो ये जो अधिष्ठात्री है, ये उन तमाम नाड़ियों को इस नाभि पर बांध के रखती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब जरा सा बहुत एक्सेसिव वर्क करा तो एकदम से पेट में दर्द हो जाता है, तो पुराने लोग क्या कहते हैं, इसकी नाभि सरक गई है। तो वो फिर छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं और नाभि को वापस बैलेंस कर देते हैं। तो ये जो अधिष्ठात्री है, उस अधिष्ठात्री, क्योंकि ये प्राण को धारण करती है। प्राण कैसे धारण होता है? शरीर के भीतर जब एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को धारण करने वाली अधिष्ठात्री को कमला कहते हैं। सो कमला, कमला कैसे नाम पड़ा? कमल नाल को कमला कह दिया। कमल नाल मतलब फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं। तो मैं अगर उसको बोलूंगा कि हाँ, इसके अंदर जो भी लिविंग एंटिटी है, जो भी एस्पेक्ट है, उससे मैं इसके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता हूं कि ये कौन है जो मुझे प्रत्येक स्थिति में जीवित रख रहा है। मतलब कि मैं कितना भी साइज में वेरिएशन हो, मैं पहले एक स्पर्म के साइज का था, बाद में पूरी बॉडी बन गई। लेकिन जो, जैसे कहते हैं ना, पॉलिथीन में आप कुछ भी डाल दो, वो पॉलिथीन फटेगी नहीं। पहले छोटी सी पॉलिथीन होगी और फिर धीरे धीरे वो करके वो बड़ी हो जाएगी। वो पूरा वाटर बैग किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, उसको हम नाभि कमल कहते हैं। और इस नाभि कमल के लिए जो अधिष्ठात्री है, वो कमल से कमला, पद्म से पद्मिनी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये हमारा बेसिस है, जिसके लिए हम ये 9 महाविद्याओं के बारे में जानने के लिए, इस प्रक्रिया से कनेक्ट होने के लिए हम ये पूरा पार्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? जी, कोई क्वेश्चन? क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम ये वाले पूरे मैटर को नहीं लेके चलेंगे, सीधे मेडिटेशन पे आ जाएंगे। तो आज मैं सारी चीजों के क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूं आपके। और आज हमारा मेडिटेशन भी छोटा होगा, और फिर हम फीडबैक लेंगे, तो 10 मिनट हम मुश्किल से मेडिटेट करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन? नहीं। तो सर ऐसे क्यों बोलते हैं कि जो नॉर्मल नवरात्र होता है चैत्र या शारदीय उसमें हम साधना बता के कर सकते हैं और गुप्त में बताया नहीं जाता ये? ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रकट नहीं होता, अप्रकट होता है। जो
जो जो मैंने बोला कि शैलपुत्री, कूष्मांडा, कात्यायनी, ये फिजिकली पता चलते हैं, प्रकट होते हैं वो 9 तत्व। ये आपको पता नहीं चलेंगे, मुझे भी आज समझाने पड़े ना, रेफरेंस देके समझाने पड़े। अगर ये प्रकट होते तो आप भी कहते कि स्काई मुझे पता है, एयर पता है, फायर पता है, वाटर पता है, अर्थ पता है। पता ही है ना कि प्रत्येक पार्टिकल को जीवन देने वाली कौन सी शक्ति है। तो प्रत्येक पार्टिकल में अर्थ एलिमेंट है, तो मैं उस अर्थ एलिमेंट को शैल बोलूंगा, और शैल से शैलपुत्री। तो वो फिजिकली मैं बता सकता हूं ना, बट ये फिजिकली नहीं है। आप काल को कैसे डिफाइन करेंगे? आप छोटी छोटी चीजों को कैसे परिभाषित करेंगे? गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी बगलामुखी को कहते हैं। अब बगलामुखी पे, वो आगरा के पास कौन सी जगह है, वो झांसी के पास में, तो वहां पे बगलामुखी देवी का मंदिर बना हुआ है। पर वो ये वाली बात नहीं बताएंगे कि ये मेरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। दतिया। दतिया, राइट। तो दतिया में जो देवी का टेम्पल है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बात है। तो वो तो मैं कोविड पे कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी मैंने कहा अरे ये तो पीले रंग की देवी है, ये तो यही तो एक्चुअली मेरे रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो जब मैंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को टारगेट करके बगलामुखी के मंत्र को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करा, तो पूरी प्रक्रिया ही फर्क हो गया। ऐसे फटाफट फटाफट लोग ठीक हो रहे थे। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक ही शरीर की रक्षा करने वाली 9 देवियां इस पूरे शरीर को धारण कर रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, और उनको पता भी नहीं होता। हमें पता, आज आप में से कितने सारे लोग हैं जो देवी के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस तरह से आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। ट्रू। तो ये बराबर। जो एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट हमसे छिपाया गया और हमें एक विभत्स रूप दिया गया। अरे ये तो विधवा है। अब विधवा कौन कह सकता है? जो सर्वशक्तिमान है उसको कोई विधवा कह सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो मैं, मेरा क्योंकि देखने का तरीका कैसा है कि मैं मेरी मदर को कभी भी नेगेटिव डोमेन में देख ही नहीं सकता। तो वो मुझे काली, जब कभी मैं काली के बारे में बात होती है, तो काली निर्वस्त्र है, बाल खुले हैं, जीभ बाहर निकली हुई है। मैंने कहा मेरी मम्मी तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं उनको ऐसे देख ही नहीं सकता कि हाँ भाई जो है मम्मी ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, तो मेरी नजर वहां नहीं जाएगी। तो मेरी मम्मी दुनिया में सबसे सुंदर है, तो मैं उसको सती के रूप में देखूंगा। क्यों? क्योंकि सती शिव के साथ में बैठी हुई है। तो जब मेरे को स्वरूप में ही सुंदरता दिखेगी, शक्ति दिखेगी, तभी वो पार्ट होगा। और तभी हम ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं। अगर कोई मर जाए तो उसको ईश्वर थोड़ी कहेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ने ही मुझे उस प्रॉपर प्रक्रिया से बताया। अब उसी तरह से ललिता देवी है। ललिता देवी की 3 फॉर्म है, एक को बाला बोल दिया, एक को ललिता बोल दिया, एक को त्रिपुर बाला सुंदरी बोल दिया। मैंने कहा एक जो देवी है वो छोटे बच्चे के जैसी है, दूसरी देवी थोड़ी बड़ी है। तो मैंने कहा ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये है क्या कहानी? तो पता चला कि एक ही देवी है, उनकी जो स्वरूप है, वो तीनों स्वरूप कौन कौन से? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। तो वही ललिता जो है वो ग्रॉस बॉडी है, वही ललिता जो है वो सटल बॉडी है, वही ललिता जो है वो कॉजल बॉडी है, मतलब कंट्रोलर है। मैं एक स्पर्म से फुल्ली ग्रोन बॉडी में जाता हूं, फिर मर जाता हूं, मरने के बाद मैं प्रेतात्मा कहलाता हूं। प्रेतात्मा बनने के बाद मेरी मुक्ति होती है, मुक्ति होने के बाद मैं फिर से शरीर को ग्रहण करता हूं। वो कौन है जो मेरे को प्रत्येक स्थिति में रक्षा करती है? बोले जी उसको मैं षोडशी कहता हूं। मेरे 16 संस्कार जो हैं, अब 16 संस्कार ध्यान करते हैं। अब षोडशी नाम क्यों पड़ा? 16 संस्कार कौन से होते हैं? गर्भाधान संस्कार, ध्यान है सबको? जो हमारे जी सोलह जी। संस्कार कैसे चलते हैं, मरने के बाद के संस्कार भी, अंतिम संस्कार वगैरह भी उसके अंदर होते हैं। और जन्म लेने वाले गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, ऐसे करके 16 संस्कार की प्रक्रिया है। तो कौन है जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है? बोले जी वो षोडशी है। मैं मेरी बात समझा पाया? कोई क्वेश्चन किसी का?
नहीं। तो इस प्रकार जब हम प्रत्येक देवी का ध्यान करेंगे, उनके बीज मंत्र, उनकी प्रक्रियाएं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीज मंत्र बनाता हूं, तो मैं काली का बीज मंत्र कैसे बनाऊंगा? काली, क्या क्या चीजें आई इसमें? क, ल, बड़ी की मात्रा, तो मैंने कहा था क, ल, और ये क्लीम बीज बन गया मेरा। ये क्लीम बीज जो है, इस क्लीम बीज से हमारी टर्म आई काली। और फिर दूसरी आई महाकाली। महाकाली का बीज मंत्र कैसे बनेगा? म, ह, क्ली। अब क्योंकि मैं काली को काली के तौर पे देख ही नहीं रहा, मेरे लिए टर्म काली बैठती नहीं है, मेरे लिए टर्म क्या बैठती है? सती बैठती है। काली कब आया टर्म? जब शुंभ निशुंभ का वध हो रहा था, देवी जो है सती देवी पूजा कर रहे थे, पार्वती देवी। तो वो जब पार्वती जी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये देवता मेरी उपासना क्यों कर रहे हैं? तो तभी उनके शरीर में से कोश की अधिष्ठात्री कौशिकी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? कौशिकी। ये कौशिकी का जो अपभ्रंश जो है, इसको हम काली कहते हैं। जो कोश की अधिष्ठात्री थी, ये काला स्वरूप था। काला स्वरूप क्यों था? क्योंकि कोश जो है उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो अज्ञात होता है उसको अंधेरे में करते हैं, उसको काला कहते हैं। तो मेरे को तो वो दिखता नहीं, तो मैंने जो है इनका नाम रख, जो पहला पूर्व नाम था वो सती था। सती पार्वती शक्ति। अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, तो सती पार्वती जो शक्ति स्वरूपा है। अब जब मैंने ये वाला नाम ले दिया, तो ये कभी इनकी मृत्यु नहीं हुई। तो मैं भगवान तो उसी को मानूंगा जो सर्वशक्तिमान हो। अगर भगवान ही मर रहा है तो मैं भी मर रहा हूं, तो दोनों में फर्क कौन हो गया? कंट्रोलर कौन है? तो इस प्रकार से जब मैंने महाकाली को महासती बोला, तो मेरा बीज मंत्र बना त, म, श, बड़ी की मात्रा, और ह, तमसी। और जो सती से जो बीज मंत्र बना, वो बना श, त, ई, सती। मैं जो थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है, जो लोग मेरे अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो मेरा लिखने के तरीके में श, क्ष, त, य, बड़ी की मात्रा, शती लिखूंगा मैं इसको, और तमसी लिखूंगा, तमसी लिखूंगा महासती के लिए। तो सती और महासती, इस प्रकार से उसका मैं बीज मंत्र बनाऊंगा और इस प्रक्रिया को बनाऊंगा। तो जो इससे बीज मंत्र बनाने की प्रक्रिया और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, वो आप कल दिन में पूछ सकते हैं। अभी क्योंकि 9:50 हो गए, तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। और हमारे यहाँ क्योंकि दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी जो है, सब कुछ उनसे ही कनेक्टेड है। तो मैं महालक्ष्मी, एक मेरे पास बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती है, मैं उसके बीज मंत्रों को यहाँ पर टारगेट करूंगा। ठीक है। तो अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। इस मेडिटेशन में हम लोगों को आंखें बंद करनी है, और जो जहां भी बैठा है टेक लगा के आराम से बैठे। क्योंकि गर्दन जो है वो मेडिटेशन में मेन होती है, गर्दन को झटका नहीं लगना चाहिए। तो आपके पीछे आपका हेड रेस्ट है तो बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को अभ्यास है पीठ सीधी करके बैठने का, वो पीठ सीधी करके बैठ सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। गाइडेड मेडिटेशन में कहीं कोई नियम नहीं है, पद्मासन में बैठना है या ऐसे बैठना वैसे बैठना, कोई नहीं। आपको जो है पीठ सीधी कर ले, तो या तो सोफा या बेड, उससे पीठ टिका ले, और ज्यादा दिक्कत पड़े तो लेट जाए। मेरे को उस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अपनी सब लोग आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लेंगे,
नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, अपने शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर रूपी आत्मा का ध्यान करेंगे। अपने दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। अपने ध्यान को अपनी श्वास के ऊपर ले जाएंगे। और बाहर भीतर जाती हुई श्वास को ध्यान करते हुए हम अपने आत्मा को महालक्ष्मी में विलीन करते हुए लक्ष्मी बीज मंत्र से अपने लंबिकाग्र चक्र, जो दोनों कानों के बीच में नाक के पीछे तालू के ऊपर है, उस लंबिकाग्र चक्र से कनेक्ट करेंगे। लक्ष्मी 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 महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी महालक्ष्मी मनः। लक्ष्मी महालक्ष्मी मनः। लक्ष्मी महालक्ष्मी मनः। लक्ष्मी दुर्गाय मनः। लक्ष्मी महागौर्ये मनः। लक्ष्मी चंडिकाय मनः। लक्ष्मी सर्वज्ञाय मनः। लक्ष्मी सर्वलोकेशाय मनः। लक्ष्मी सर्वकाम फलप्रदाय मनः। लक्ष्मी सर्वतीर्थमय्याय मनः। लक्ष्मी पुण्याय मनः। लक्ष्मी देवयोन्ये मनः। लक्ष्मी अयोनिजाय मनः। लक्ष्मी भूमिजाय मनः। लक्ष्मी कोटि सूर्य समप्रभाय मनः। लक्ष्मी महामात्रे मनः। लक्ष्मी तेजोवत्ते मनः। लक्ष्मी विंध्यवासिन्य मनः। लक्ष्मी वनिशाय मनः। लक्ष्मी देवमात्रे मनः। लक्ष्मी कमलाय मनः। लक्ष्मी सर्व विद्यादि देवताय मनः। लक्ष्मी वान्य मनः। लक्ष्मी सर्वलोक प्रियाय मनः। लक्ष्मी सर्वगर्व विमर्दिन्ये मनः। लक्ष्मी निरंकाराय मनः। लक्ष्मी निर्गुणाय मनः। लक्ष्मी अनीश्वर्य मनः। लक्ष्मी आधार शक्ति मनः। लक्ष्मी निर्गुणाय मनः। लक्ष्मी सर्वकर्म विवर्जिताय मनः। लक्ष्मी धर्म निष्ठाय मनः। लक्ष्मी धर्म ज्ञानाय मनः। लक्ष्मी सर्व संहार कारिण्य मनः। लक्ष्मी कांताय मनः। लक्ष्मी कर्म ज्ञान प्रदाय मनः। लक्ष्मी गुणत्रय विवर्जिताय मनः। लक्ष्मी गुण मध्याय मनः। लक्ष्मी गुणत्रयाय मनः। लक्ष्मी वर्ण रूपिण्ये मनः। लक्ष्मी सदोजसे मनः। लक्ष्मी वहनी रूपाय मनः। लक्ष्मी देवताय मनः। लक्ष्मी शांकर्य मनः। लक्ष्मी शांभव्य मनः। लक्ष्मी शांताय मनः। लक्ष्मी चंद्र सूर्याग्नि लोचनाय मनः। लक्ष्मी सुजाताय मनः। लक्ष्मी जय भूमिष्ठाय मनः। लक्ष्मी जानवये मनः। लक्ष्मी जन पूजिताय मनः। लक्ष्मी शास्त्राय मनः। लक्ष्मी शास्त्रमयाय मनः। लक्ष्मी नित्याय मनः। लक्ष्मी शुभाय मनः। लक्ष्मी चंद्रार्ध मस्तकाय मनः। लक्ष्मी भारतीय मनः। लक्ष्मी ब्राह्म्य मनः। लक्ष्मी कल्याण्य मनः। लक्ष्मी कराल्य मनः। लक्ष्मी योग निष्ठाय मनः। लक्ष्मी काल संहार कारिण्य मनः। लक्ष्मी कलातीताय मनः। लक्ष्मी कात्यायन्य मनः।
लक्ष्मी कमलालयाय मना, लक्ष्मी कामिन्य मना, लक्ष्मी ब्रह्मांड कोटि संस्थानाय मना, लक्ष्मी जगत सृष्टि आदि कारिण्य मना, लक्ष्मी महामायाय मना, लक्ष्मी इंद्राय मना, लक्ष्मी ज्येष्ठाय मना, लक्ष्मी चंद्रामृत परिस्नुताय मना, लक्ष्मी रौद्रे मना, लक्ष्मी नारायण्ये मना, लक्ष्मी ब्राह्मण्ये मना, लक्ष्मी कृष्ण पिंगलाय मना, लक्ष्मी योगी गम्याय मना, लक्ष्मी योगी ध्येयाय मना, लक्ष्मी तपस्विन्ये मना, लक्ष्मी ज्ञान रूपाय मना, लक्ष्मी निराकाराय मना, लक्ष्मी भक्ताभिष्ट फलप्रदाय मना, लक्ष्मी भूतात्मिकाय मना, लक्ष्मी भूतमात्रे मना, लक्ष्मी भूतेशाय मना, लक्ष्मी भूत धारिण्ये मना, लक्ष्मी स्वधा नारी मध्यगताय मना, लक्ष्मी षडा धारादिवार्तिन्ये मना, लक्ष्मी मोहदाय मना, लक्ष्मी अंशुभवाय मना, लक्ष्मी शुभ्राय मना, लक्ष्मी सूक्ष्माय मना, लक्ष्मी सर्वगताय मना, लक्ष्मी सर्वदाय मना, लक्ष्मी दुर्लभ रूपिण्य मना, लक्ष्मी सत्याय मना, लक्ष्मी अनंताय मना, लक्ष्मी सर्व ज्ञान प्रदाय मना, लक्ष्मी पराय मना, लक्ष्मी हराय मना, लक्ष्मी नित्यानंदाय मना, लक्ष्मी नील शंकाशाय मना, लक्ष्मी निम्नागाय मना, लक्ष्मी निरालसाय मना, लक्ष्मी मात्राय मना, लक्ष्मी लक्ष्मी मना, लक्ष्मी पद्माय नमः, लक्ष्मी पद्मालयाय मना, लक्ष्मी कमला लयाय मना, लक्ष्मी श्रिय मना, लक्ष्मी हरिप्रियाय मना, लक्ष्मी राघव प्रियाय मना, लक्ष्मी रमाय मना, लक्ष्मी परमाय मना, लक्ष्मी शोभनाय मना, लक्ष्मी पद्मवासाय मना, लक्ष्मी विष्णु प्रियाय मना, लक्ष्मी कृष्ण प्रियाय मना, लक्ष्मी राम प्रियाय मना, लक्ष्मी शौर्य प्रियाय मना, लक्ष्मी जिष्णु प्रियाय मना, लक्ष्मी माधव प्रियाय मना, लक्ष्मी शिरोध तनयाय मना, लक्ष्मी कमल वासिन्य मना, लक्ष्मी क्षीराब्धि तनयाय मना, लक्ष्मी नारायण्य मना, लक्ष्मी शुभाय नमः, लक्ष्मी शिवाय नमः, लक्ष्मी कल्याण्य मना, लक्ष्मी क्षेमाय मना, लक्ष्मी भावुकाय मना, लक्ष्मी कुशलाय मना, लक्ष्मी भद्राय मना, लक्ष्मी शस्ताय मना, लक्ष्मी भद्राय मना, लक्ष्मी वीर मर्दन्य मना, लक्ष्मी देव्य मना, लक्ष्मी वैकुंठ वासिन्य मना, लक्ष्मी धनदाय मना, लक्ष्मी सुखदाय नम मना, लक्ष्मी शुभदाय मना, लक्ष्मी शिवदाय मना, लक्ष्मी विष्णु वल्लभाय मना, लक्ष्मी देव्य मना, लक्ष्मी कामदाय मना, लक्ष्मी अर्थदाय मना, लक्ष्मी भक्त प्रियाय मना, लक्ष्मी भक्त्य मना, लक्ष्मी बुद्धिदाय मना, लक्ष्मी धन प्रदाय मना, लक्ष्मी अर्थ प्रदाय मना, लक्ष्मी महादेव्य मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्रियाय मना, लक्ष्मी दंड पाणी मात्रे मना, लक्ष्मी दंड निधेय मना, लक्ष्मी दंड पाणी समाराध्य मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्रपूजिताय मना, लक्ष्मी दंड पाणी ग्रहासक्ताय मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्रियम वदाय मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्रिय तमाय मना, लक्ष्मी दंड पाणी मनोहराय मना, लक्ष्मी दंड पाणी हृत प्राणाय मना, लक्ष्मी दंड पाणी सुसिद्धिदाय मना, लक्ष्मी दंड पाणी परामृताय मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्रहर्षिताय मना, लक्ष्मी दंड पाणी विघ्नहराय मना, लक्ष्मी नारायण्य मना, लक्ष्मी दंड पाणी शिरोगताय मना, लक्ष्मी वाराह्य मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्राप्त चर्चाए मना, लक्ष्मी दंड पाणी प्राप्त पदाय मना, लक्ष्मी दंड पाण्युन्मुख्य मना, लक्ष्मी दंड पाणी वरोन्मुखाय मना, लक्ष्मी दंड हस्ताय मना, लक्ष्मी दंड प्राप्त पदाय मना, लक्ष्मी दंड बाहवे मना, लक्ष्मी विष्णु रूपाय मना, लक्ष्मी दंड मात्रे मना, लक्ष्मी दंड कराय मना, लक्ष्मी मोहिन्ये मना, लक्ष्मी दंड चित कृतास्पदाय मना, लक्ष्मी दंड विद्याय मना, लक्ष्मी रुक्मिण्ये मना, लक्ष्मी दंडी प्रियाय मना, लक्ष्मी दंडी पूज्याय मना, लक्ष्मी दंडी संतोषदायिन्य मना, लक्ष्मी सर्व मोहिन्य मना, लक्ष्मी पद्माय मना, लक्ष्मी विजयाय मना, लक्ष्मी लक्ष्मी मना, लक्ष्मी अपराजिताय मना, लक्ष्मी महालक्ष्मी मना, लक्ष्मी महालक्ष्मी मना, लक्ष्मी लक्ष्मी मना, लक्ष्मी दधीची पूज्याय मना, लक्ष्मी भक्ति प्रियाय मना, लक्ष्मी दधीची प्रीताय मना, लक्ष्मी दधीची वरदायिन्य मना, लक्ष्मी दधीची इष्ट देवताय मना,
लक्ष्मी दधीची मोक्षदायिन्य मना, लक्ष्मी पद्मावत्य मना, लक्ष्मी विशालाक्ष मना, लक्ष्मी नागाक्षय मना, लक्ष्मी दत्त धनाय मना, लक्ष्मी पीतवासाय मना, लक्ष्मी जयमालाय मना, लक्ष्मी मंगलाक्षय मना, लक्ष्मी सर्वमंगलाय मना, लक्ष्मी दत्त दारिद्र्य नाक्षिण्य मना, लक्ष्मी सिद्ध्यय मना, लक्ष्मी त्रैलोक्य मोहिन्य मना, लक्ष्मी देवानामित कारुण्य मना, लक्ष्मी कमलाय मना, लक्ष्मी सूक्ष्माय मना, लक्ष्मी महाबलाय मना, लक्ष्मी मोहिन्य मना, लक्ष्मी सर्वमंगलाय मना, लक्ष्मी प्रियाय मना, लक्ष्मी भुक्ति प्रदायिन्य मना, लक्ष्मी आर्त परित्राणाय मना, लक्ष्मी वैष्णव्य मना, लक्ष्मी वाराह्य मना, लक्ष्मी नारसिंह मना, लक्ष्मी लक्ष्मी मना, लक्ष्मी नारायण्य मना, लक्ष्मी विश्व मायाय मना, लक्ष्मी महामायाय मना, लक्ष्मी महिषासुर मर्दिन्य मना, लक्ष्मी सुकर्य मना, लक्ष्मी भक्त प्रियाय मना, लक्ष्मी धन धान्य प्रदाय मना, लक्ष्मी भक्त रक्षिकाय मना, लक्ष्मी भोगदाय मना, लक्ष्मी रिद्धि प्रदाय मना, लक्ष्मी वृद्धि प्रदाय मना, लक्ष्मी विष्णु मायाय मना, लक्ष्मी सर्व मोहिन्य मना, लक्ष्मी वरदाय मना। लक्ष्मी जी के जो अनेक स्वरूप है, उस नव महाविद्या स्वरूप को महालक्ष्मी से जोड़ते हुए अपनी सोल सीट पे विराजमान आत्मा को उन महालक्ष्मी में जो देवी के अनेकों रूप को प्रकट और अप्रकट करती हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ेंगे। इस प्रकार से ध्यान से जो हमें असीम ऊर्जा प्राप्त हुई है, उस असीम ऊर्जा को उस असीम ऊर्जा को अपने पितरों को देंगे, अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने माता पिता, अपने संतान, अपने घर के वास्तु पुरुष, इस प्रकार सबको देने के बाद 115 करोड़ जो हिंदू इस पृथ्वी पर हैं, उन सबको जो ये असीम ऊर्जा प्राप्त हुई है वो देंगे। तथा कोई भी इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल में जहां कहीं भी अतृप्त अवस्था में भटक रहा है, उसको ये महालक्ष्मी के नाम मंत्र का फल प्रदान करेंगे। इसके बाद जो प्रसाद स्वरूप नाम कीर्तन का फल की जो ऊर्जा बचती है, उसको अपने भीतर ग्रहण करेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी, तो एक एक करके अपना फीडबैक बताएं। सबसे पहले श्रवण जी आप बताएं। सर लास्ट में जाकर सर वो हाथों में भारीपन मतलब महसूस हुआ। ये पहले पहले मतलब सिर पे भारी महसूस हुआ था,
अंत में, और फिर ये भारीपन हाथों में चला गया, ये दोनों जो किए हुए थे, और काफी समय तक लास्ट में ये भारीपन रहा है यहाँ पर। राइट, मतलब ये भारीपन सुखद है या कष्टप्रद है? नहीं, अच्छा है। जैसे अपन, वो आप कभी वीडियो में बताते ना, वो ऊर्जा को जैसे दोनों हाथों से अपन मापते हैं, तो वो महसूस हुआ ऐसा, मतलब वो अच्छा वाला फीलिंग था उसमें। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, शिव शर्मा जी। बहुत हल्का लगा है पंडित जी। जी। एकदम हल्का महसूस हुआ है। जी जी। जी, कोई और चीज जो महसूस हुई हो? हाँ, जब मैंने हाथों को रब करके आंखों में लगाया ना, जी। तो जैसे छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते नहीं है हम्म। धूप में, उस टाइप से नीले आकाश में दिखाई देने लगा था वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। जी अनीता जी। मेरा सर में बहुत एनर्जी घूम रहा है। जी। लंबिका चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, बोल कर हम्म। एनर्जी फ्लो हो रहा है मुझे बढ़िया। वो हुआ। एक तो आप सब लोग जो है रात को जब सोएंगे तो सुबह जब उठेंगे तो क्या सपने दिखे, क्या परि मतलब कोई भी चीज जो बड़ी यूनिक सी लगी हो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी इज जी। सीमा जी। श्रवण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, वो जो आंखों वाली बात, तो ना मुझे भी वो पार्टिकल्स नजर आए सर, वो बिल्कुल, ये जी। बात बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सीमा जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सर मैं दूं? हाँ जी, हाँ जी, कोई भी दे दीजिए, मैं तो देख ही रहा था। जी जी। सर मुझे ऐसा लगा हेड के ऊपर क्लॉकवाइज कोई एनर्जी ऐसे ऐसे घूम रही है, जी। और सिर काफी भारी रहा सर काफी देर तक। भारी मतलब सुखद या कष्टप्रद, वो बताइए ना। भारीपन तो वो, नहीं, अच्छा अच्छा महसूस हुआ। हाँ, बस अब ठीक है ना। मतलब वो भारीपन जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो किसी को नहीं भारीपन नहीं लगे सर, तो अच्छा वो था। जो है वो सुखद है या असुखद है, वो वाला पार्ट है। जी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रविंद्र जी। हाँ जी, ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था। यानी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहा पूरे इसके दौरान। हम्म। और ऐसा लगा कि लक्ष्मी के सारे रूप है अंग प्रत्यंग में समाहित हो रहे। बहुत बढ़िया। ये बड़ा मीनिंगफुल पार्ट है, बिकॉज मेरा तो प्रयास ही ये है कि लक्ष्मी जी सबके भीतर जागृत हो जाए हर घर में, तो वो देश की सारी समस्याएं अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी, जी कोई सर। समस्या ही नहीं जी रहेगी। पंडित जी। जी जी जी। ठीक है जी। जी। चिन्मयी जी। पहले तो बहुत सारे पैटर्न्स सीखे, डायमंड शेप एंड द स्पाइरल शेप, हम्म। and as the time progress it's like the steel like a ocean, but the water where there is no movement, the water is so still, and inside that water there is a lotus flower which is fully bloom, and it is floating very freely बहुत and सुंदर, very smooth and softly. बहुत सुंदर। जी ऊर्जा जी। हाँ, जो स्ट्रेस था वो थोड़ा रिलीज हो गया। और एक्चुअली 2 दिन से मुझे ठीक नहीं है, मतलब फिजिकली फीवर एंड ऑल दैट। तो अभी वो जो भारीपन ज्यादा था, हेडेक वगैरह, वो बहुत हद से कम हो गया। और लाइट पूरा दिख रहा था मेडिटेशन में। ओके, मतलब ये मेडिटेशन करने से पहले आपको हेडेक वगैरह हो रहा था, हेड में हैवीनेस थी। हाँ हाँ, मेरा मेडिटेशन के फीवर बाद और में जो है ये यस आपका यस। जो दिक्कत थी वो रिजॉल्व हुई। हाँ हाँ, मतलब फीवर वगैरह था ना 2 दिन से, इसलिए। जी मोनिका जी।
जी सर। पहले शुरू में मुझे शेरा वाली माता ऐसा दिखा, ओके। फिर ऐसा दिखा कि वहाँ पर चेयर पे बैठी और मैं उनके पैर साफ कर रही हूँ ऐसा। और फिर बाद में उनका जैसे श्रृंगार होता है वो कमल के ऊपर बैठी है, वाइट कमल के ऊपर। बहुत सुंदर। और फिर बाद में जब आंखें पे हाथ रखे तो जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा गोल्डन कलर में डार्क ब्लू एनर्जी बहुत सारी ऐसा। ओ, बहुत बढ़िया। बहुत ही सही। शालिनी मैम। Deep, very deep. I lost. I was listening your voice somewhere. I was in a different zone altogether and vaguely listening to just your commands of the राइट। plant and very peaceful world. Very deep. राइट। 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 राम कुमार जी। राम कुमार जी हैं? अनम्यूट, ये म्यूट हाँ, है वो। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा राम कुमार जी अपने आप को। जी महाराज जी। जी। मेरी आवाज जा रही है महाराज जी? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन अब वीडियो चला गया आपका। जी। अब आप फिर से, आप म्यूट हैं अभी। या तो किसी को बुला लीजिए जो आपको हेल्प कर दे इसको चलाने में। चलिए अब आप बोल पंडित जी, दीजिए। ये ये आप वीडियो बंद कर रहे हैं या ऑडियो बंद कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आप? आ, जस पंडित जी, ये नीला आकाश में माने जो दिखाई दे रहे थे पार्टिकल, ये 2-3 लोगों को दिखा है। जी। एक मैम, ये शायद मोनिका मैम को भी दिखाई दिया, और वो, और जी। मुझे भी, और एक भैया हैं और उनको भी। ये भी। जी। ये इसका क्या कुछ अर्थ निकाले? एक्चुअली ये ब्रह्मांड का ओरिजिन पॉइंट है ना, महालक्ष्मी ब्रह्मांड का ओरिजिन है। तो जी जी ओरिजिन जब ब्रह्मांड का होगा तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो अंधकार जो है हमारे यहाँ काले रंग का नहीं होता, नीले रंग का होता है। जी जी, नीला ही दिखाई दिया, तो हाँ। नीले से, जैसे ये सीमा जी के बैकग्राउंड में आप देखिए, वो एक अंधकार से प्रकाश की तरफ जो है उनका बैकग्राउंड आ रहा है। जी जी ये उस तरीके का जो साइन है, ये बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। जी जी। जी। जी राम कुमार जी, आप किसी को बुला लीजिए अपने साथ में जो ये इसको ऑन करके बता दें। तब तक मैं सीमा जी से एक दफे फीडबैक ले लेता हूँ। जी सीमा जी बोलिए। सर पहले तो बहुत डीप ही चली गई थी मैं, उसके बाद जी। थोड़ा लाइट फील हुआ, और उसके बाद मुझे आपकी आवाज भी सुनाई दी, मुझे आवाज ही सुननी बंद हो गई थी आपकी। बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया लेकिन जो होता है। मेरे माइंड में जो घमासान युद्ध जो चल रहा था वो फिलहाल तो शांत हो गया बिल्कुल ही। बहुत बढ़िया। बाकी ये जो एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, जो अभी भी लग रहा है कि सिर में कुछ ऊपर घूम रहा है कुछ। जी। हाँ, वो थोड़ी देर एनर्जी जब हाई एनर्जी हो जाती है तो वो अपने आप थोड़ा टाइम लेती है सेटल होने में। वो सभी के साथ में है। आज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सबसे एक एक बार फीडबैक ले रहा हूँ। कल से मेडिटेशन के बाद मैं तुरंत वो बंद कर दूंगा, ताकि जिस किसी को भी जी मोनिका जी आप कुछ बोल रहे सर एक चीज से मुझे याद आया कि आपने लास्ट में कुछ तो बोला था, किसको किसको एनर्जी देनी है, तब मुझे कुछ पता नहीं चला। तो वो वास्तु को देनी है और उतना ही पता चला, किसको किसको देनी है सर तो वो देखिए, क्या? एनर्जी हम सबसे पहले अपने पितरों को देते हैं। तो जब हम अपने पितरों को एनर्जी देते हैं, जो भी हमने ये नाम लिया, तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, हम सबसे पहले पितरों को देते हैं। पितरों को देने से हमारे जो भी हॉरोस्कोप और उस सब में जो पितृ दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। फिर हम जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ, तो वो उस गोत्र के ऋषि को देते हैं। तो महिलाएं जो हैं वो मतलब अपना और स्पाउस का जो गोत्र है उनको ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज हम 5 गोत्र को टारगेट करते हैं। दादी, नानी, हस्बैंड, ऐसे करके जो है, जो हमारी 5 जनरेशन्स जो हैं,
उनके गोत्र को टारगेट करते हैं। तो जैसे आपकी दादी अलग गोत्र की होंगी, नानी अलग गोत्र की होंगी, जो मतलब हस्बैंड की जो वो है दादी नानी, उनके अलग अलग गोत्र होंगे। तो ऐसे करके वो डिफरेंट गोत्र को हम ऊर्जा देते हैं एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर हम घर के वास्तु पुरुष को ऊर्जा देते हैं। ठीक है। अपने माता पिता और अपनी संतान को ऊर्जा देते हैं, घर के वास्तु पुरुष को देते हैं। फिर 115 करोड़ हिंदुओं को देते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो अतृप्त अवस्था में है, जहां कहीं भी भटक रहा है, उसके हिसाब से हम उसको देते हैं। तो ये क्योंकि बहुत असीम ऊर्जा है जो मोक्षदायिनी है, तो इसको जो कोई भी सुन रहा हो हमारे आसपास अगर है, तो वो उसको मिले और वो भी आगे मुक्त होके आगे बढ़े। ये सब लोग हमें आशीर्वाद दें। ठीक है। ये जी शालिनी जी, ओके फाइन। तो ये हमारा एक बेसिक अप्रोच हो गया। इसको मैं कमांड के तौर पे बोलूंगा रोज के रोज, और फिर उसके बाद ये मेडिटेशन बंद कर दूंगा, सो दैट कि अगर आप मान लीजिए किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रीजन से डीप ट्रांस में है, तो वो मेरे प्रोटोकॉल की वजह से ब्रेक ना हो। आप ध्यान में हैं, आप ध्यान में रहिए। कुछ लोगों का ध्यान जो है वो तुरंत खत्म हो जाता है। कुछ लोग जो हैं जिनके मतलब ध्यान 2-2 3-3 घंटे तक चलता रहता है, वो प्रक्रिया जो दिख रही है, पता चल रही है। तो इसलिए मैं सबको ये बोलता हूं कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे, खास तौर पे कोई सोफा या बेड जैसी चीज पे, क्योंकि अगर आपका जरा सा भी लेटने के तौर पे मन है तो आप तुरंत लेट जाएं। आपको उसके तौर पे जो है कोई दिक्कत ना लगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो है वो गर्दन और ये सारी चीजें जो है वो जोर मानेंगी, और आपकी डीप मेडिटेशन नहीं होगी। तो डीप मेडिटेशन के लिए कोशिश करिए कि कोई भी सोफा टाइप की चीज पर बैठ के, सामने लैपटॉप रख लें या मोबाइल फोन रख लें, दैट डजेंट मैटर। ठीक है जी। जी राम कुमार जी। जी महाराज, मेरा आवाज पहुंच रहा है? अभी पहुंच रहा है, बिल्कुल प्रॉपर पहुंच रहा है। महाराज जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ पहुंच रहा है। जी मैं शुरुआत में ध्यान के शुरुआत में केला का वृक्ष देखा हूँ, पत्ते उससे लहरा रहे हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे प्रकाश पुंज हुआ और सिंह के ऊपर में कमल का पुष्प लगा है, उसमें महालक्ष्मी जी बैठी हुई है। अच्छा, सिंह के ऊपर कमल का पुष्प, और कमल के सिंह के पुष्प ऊपर में। में शेर जो है, जी। सिंह के ऊपर में कमल लगा हुआ है, कमल पुष्प, उसके ऊपर में महालक्ष्मी बैठी हुई है। और फिर बहुत उसमें बढ़िया। से छोटा छोटा पार्ट निकल रहा है। बहुत बढ़िया। छोटा छोटा वो 4-4 इंच, करीब 4-4 इंच का पार्ट निकल रहा है, और उसमें का चित्र दिखाई दे नहीं रहा है, बाकी चित्र छपा हुआ है उसमें, पहचान हम्म। में नहीं आ रहा है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब अनवाइंडिंग होती जाती है। जी जी जी। ठीक है, परफेक्ट। किसी का रह तो नहीं गया फीडबैक? मैंने सबके नाम बोल दिए ना? कोई रह तो नहीं गया? आई ठीक थिंक है। सबका हो गया पंडित जी। जी ठीक है। जी। तो कल 9 बजे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कल से जो है हमारा 10 बजे जो है ना शार्प मेडिटेशन बंद हो जाना चाहिए। आज क्योंकि कुछ लोग लेट आए या जो भी कुछ था, कल सब लोग कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक कनेक्ट कर लें। जूम लिंक, क्योंकि वो चिन्मय जी की क्लास चलती है 8:30 to 9, तो इसलिए जूम लिंक तो पहले ही ऑन हो जाएगा। जी जी। हम लोग जो है 9 बजे डॉट स्टार्ट कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि ये टाइम से खत्म हो जाए। फीडबैक कल से नहीं होगा। जिस किसी को फीडबैक देना है वो अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप पे जाकर ऑडियो फाइल बनाए एक, जो भी आपको बोलना है वो उस ऑडियो फाइल में शेयर कर दें। सबको समझ में आ गया ना प्रोसेस? जी। जी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि ऐसे में सबका फीडबैक लूंगा। मान लीजिए कल 25 जने आ गए, तो फिर वो 25 जनों का फीडबैक लेने में उतना ही टाइम लगेगा। अब रात का टाइम होता है, तो ठंड का भी टाइम है, तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि हम 9 से 10 का फिक्स टाइम पर इसको प्रक्रिया को शुरू करें और फिर बंद कर दें। ठीक है जी। जी जी। राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।